शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर HAH। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है हम लोगों का लीवर। इतना जानिए, जो शरीर का जो हम लोगों का जो मेन अंग है, जैसे ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, आपका सिस्टम के हिसाब से सोचो तो इम्यून सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उनमें से लीवर एक ऐसे एक अंग है हम लोगों का, जो अगर वो ठीक है तो हम लोग भी ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो हम लोगों का शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लगा रहेगा। लीवर अगर सोचे तो उसका एक फंक्शन होता है, एक डिजीज़ होता है, ठीक है। तो हम होम्योपैथिक में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ लीवर का जो फंक्शन है, या लीवर अगर आपका इम्बैलेंस है या डिसबैलेंस है, तो नॉर्मल जो डिजीज़ है जैसे एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, पेट फूलना, डायरिया, दस्त, लूज मोशन, ये तो लगा ही रहेगा। कुछ भी खाने जाओ तो डर लगेगा, या खाना सही से हजम नहीं कर पाओगे, या अपना हजम सिस्टम जो मतलब डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र सही से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, या इंटेस्टाइन भी सही से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीवर से जो एंजाइम निकलता है वो भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। हालांकि सही से देखा जाए, लीवर हम लोगों का 500 के ऊपर काम करते हैं शरीर का। मेन जो काम से के भीतर अगर हम लोग देखें तो मेटाबॉलिज्म, या आपका प्रोटीन फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, उसके साथ साथ इम्यूनिटी को ग्रो करना, खाना को सही से पचाना, एंजाइम या हार्मोन्स को बैलेंस करना, ये सारे चीज़ में और भी बहुत सारे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बहुत सारे काम पे लीवर हम लोगों का हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर महीना, हर साल बिजी है। मतलब आप जब सोए हुए रहते हो तब भी आपका लीवर फंक्शनल होता है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे चीज़ें के भीतर कुछ पॉइंट्स हम आप लोगों के सामने रखेंगे, जैसे खाना। आज के डेट में हम लोग इतना बिजी हो गया, खाने का सही टाइमिंग नहीं मिलता है। अगर खाना खा भी रहे तो बाहर का खाना ज़्यादा खा लेते हैं, रिच फूड, जंक फूड ज़्यादा ले लेते हैं। उसके साथ साथ रेस्ट सही से नहीं मिल पाते हैं, शरीर को रेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। नींद नहीं ना आने के कारण स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और इतना जानिए आप सही से नींद नहीं ले पा रहे हो, जैसे मेरा हुआ था। अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खुद होम्योपैथिक में काम कर रही हूँ खुद के ऊपर। जितना जानता हूँ, मैं फुली पहले ही बोल चुका हूँ, चैनल का अबाउट में देख लीजिए। जो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इस सारे फील्ड्स के ऊपर मेरा मतलब सालों के ऊपर एक्सपीरियंस है, तभी जाके ये सारे इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर पा रहे हैं। या मैं खुद एक मतलब बर्ड्स चिकित्सक हूँ, जो बर्ड्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं। हम लोग का एक ही है, जो अगर एनिमल्स के ऊपर काम करे तो इंसानों में भी कुछ पोर्शन को काम मतलब जानना पड़ता है, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। लीवर अगर आपका सही से फंक्शन ना करे इन सारे चीज़ों के कारण, तो आप हमेशा दुबलापन, मतलब आपका बहुत ही वीकनेस आएगा, स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, या मैंने डिजीज़ लगा रहेगा, आपका बाल सही से काम नहीं, मतलब उगेगा नहीं या झड़ने लगेंगे। उसके साथ साथ आँखों का दृष्टि भी कम होते रहेंगे, क्योंकि लीवर ऐसे एक अंग है, मतलब क्या बोले, इसको छोड़ के हम लोग शरीर को मतलब सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि लीवर है तो हम लोग है। इसीलिए हर एनिमल का लीवर और इंटेस्टाइन बहुत ही वैल्यूएबल एक अंग है, पार्ट है, बॉडी पार्ट है, जो इंटरनल है। लेकिन वो अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो हम लोगों का प्रॉब्लम लगा ही रहेगा हर दिन। कभी लूज मोशन, पेट दर्द, पेट के मचोड़ना, मतलब ये सारे चीज़ों में हम लोगों का दिन बीत जाएंगे, काम पे एनर्जी नहीं आएगा। तो इसीलिए लीवर को सही करने के लिए अगर हम लोग फूड के हिसाब से सोचें तो हल्का हम लोग मतलब रिच फूड को या जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभार खा लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन हर दिन, हर रोज़ हम लोग, क्योंकि ये सारे फूड्स में एक क्या बोलते हैं, कैलोरीज़ तो बहुत होता है। कैलोरीज़ ज़्यादा जाने की वजह से शरीर का जो केमिकल बहुत रिएक्ट करते हैं, या शरीर गर्म हो जाने के बाद भी लीवर का जो खुद का जो टेम्परेचर है उसका अप हो जाएंगे, उसमें भी लीवर फंक्शन या लीवर डिजीज़ हो सकता है। जैसे
बाकी जो लीवर का एसजीपीटी एसजीओटी ये सारे बढ़ना, उसके साथ साथ लीवर का जो मेन जो प्रॉब्लम जॉन्डिस जिसको बोला जाता है, ये सारे चीज़ में क्योंकि खाने का अनियम, उसके साथ साथ मतलब हमेशा रिच जंक फूड खाना, तीखा ज़्यादा खाना, ये सारे तेल घी ये सारे ज़्यादा खाने से आपका इंटेस्टाइन या लीवर आहिस्ता 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 ये 1-2 दिन 1 महीना पे नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग ह्यूमन होने के नाते हर अंग का एक क्षमता है। अगर उस क्षमता को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको गिराना चाहिए। फिट रहना चाहते हो तो हम लोगों को लीवर के ऊपर सोचना पड़ेगा। देखिएगा बहुत लोगों मैंने खुद देखा, उसका एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, डायरी, ये सारे चीज़ प्रॉब्लम से बहुत दूर और बहुत ही हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं, मैं खुद को ही ले लेता हूँ, मतलब ये सारे प्रॉब्लम से मैं बहुत भूगा, मतलब मैंने जॉन्डिस भी हुआ था, ये सारी चीज़ से गुजरा मैंने। और उसके साथ साथ अभी जैसे मेरा शरीर है बहुत ही अच्छा है होम्योपैथिक लेने के बाद। तो इसलिए लीवर को कभी अवॉइड मत कीजिए या हल्का से मत लीजिए। लीवर का बहुत सारे मतलब 500 के ऊपर फंक्शन का मतलब सोच ही सकते हो, क्योंकि लीवर अगर आपका डैमेज है या डिजीज़ है या फंक्शन सही से प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आप न्यूट्रिएंट खाना खा भी रहे हो, जंक फूड ये सारे फूड नहीं खाते हो, आप न्यूट्रिएंट खाना खाते हो, फल खाते हो, ये सारे चीज़ खाते हो, लेकिन वो अगर इंटेस्टाइन के माध्यम से सही से खाना को पचा ना पाए, एंजाइम जो निकलता है उसी से ये एसिड HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कभी कभी क्या होता है खाने का गैप ज़्यादा होने से भी एसिड्स निकल हो गया था, फ़ोन से हम शूट कर रहे हैं, तो कभी कभी खाने का अनियम के अनुसार गैप होने जाने से एसिड तो निकल आ जाते हैं, लेकिन खाना ना होने के कारण इससे जो अल्सर का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन मेन जो चीज़ है लीवर को हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, हमको हेल्दी रखना पड़ेगा। लेकिन लीवर को हेल्थ को सही ना रखा जाए तो हम लोगों को शरीर या ज़िंदगी मेंटली फिज़िकली हम लोग बहुत ही वीक हो जाएंगे। होम्योपैथिक में 2 दवा आता है, एक दवा जो आपका लीवर फंक्शन को मैनेज करते हैं और एक दवा लीवर में अगर कोई डिजीज़ है या इन्फेक्शन है या सूजन है या कुछ भी ऐसे चीज़ है उसको ठीक करते हैं। फर्स्ट जो हम मेडिसिन का नाम लेंगे वो है कालमेघ मदर। एक बढ़िया मेडिसिन है जो आयुर्वेदा और होम्योपैथिक में बहुत दिनों से यूज़ होते आ रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे तब घर में जो माँ दादी दीदा ने कालमेघ का बोरी बना के खिलाते थे। वर्म के लिए भी कालमेघ बहुत ही बढ़िया चीज़ है और लीवर के लिए भी। अभी थोड़ा सा मॉडिफाई होकर होम्योपैथिक में आया, या उस टाइम पे भी होम्योपैथिक था, लेकिन अभी मॉडर्न साइंस जो है बहुत डेवलप किया, उसी के चलते हम लोगों को बहुत चीज़ ऐसे इजीली भी मतलब इजीली अवेलेबल हो गया। हाँ, हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है, कॉस्ट पे करके हमको ख़रीदना पड़ता है। कालमेघ को अगर मान लीजिए आपका लीवर में कुछ प्रॉब्लम ऐसे फंक्शनल नहीं है, लीवर आपका फंक्शनल नहीं है या डिजीज़ भी है, तो कालमेघ के साथ आपको चिलिनोनियम मदर टिंचर लेना पड़ेगा। लेने का तरीका, डोजेज सब कुछ बता दूंगा, लेकिन फिर डिस्कस कर लेते। कालमेघ क्या करता है, लीवर का मान लीजिए कभी कभी फैट मतलब जो चीज़ें खाना है ज़्यादा खाने से फैटी लीवर भी लीवर के आसपास सराउंडिंग फैट जम जाता है, उसके चलते भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक कि आपका जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी से जो डिजीज़ है इसके ऊपर कालमेघ बहुत बढ़िया काम करते हैं। कालमेघ मेनली लीवर का जो फंक्शन है उसको सही करते हैं। और मतलब देखिए डिजीज़, मान लीजिए हमको डिजीज़ है, कुछ बुखार आया है तो हम फंक्शनल नहीं रह पाएंगे, वैसे ही लीवर तब फंक्शन से दूर हो जाते हैं। अपना जो हर दिन का हर मिनट का हर सेकंड का जो काम है वो करते रहते हैं, और तभी आहिस्ता आहिस्ता थक जाते हैं या सही से काम को नहीं कर पाते, क्योंकि उसके भीतर कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, कुछ डिजीज़ है। तो इसीलिए फंक्शन के साथ अगर आप ऐसे मतलब चीज़ों से या ऐसे बीमारी से या ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, हमेशा कुछ भी खाते हो तो आपको डकार आता है, आपका गैस फॉर्मेशन होता है, आपका उल्टी आने का एक टेंडेंसी होता है, आपका मतलब गला से मुंह तक जल जाते हैं, मतलब एसिडिटी के कारण। पॉटी से भी बहुत बदबू निकलता है जब हम मल तकने जा रहे हो। आपका यूरिनल ट्रैक्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यूरिन से भी स्मेल किडनी के कारण भी होता है, लेकिन इसका और एक कारण है लीवर। तो ये सारे चीज़ में खाना खा रहे हो लेकिन सही टाइमिंग्स मतलब सही से वो हजम नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए आप दोपहर में खाना खाया लेकिन रात में
थोड़ा सा उल्टी किया, देखा थोड़ा गोटा गोटा चावल निकल रहा है, उसके साथ जो खाया वो निकल जा रहा है, मतलब आपका इंटेस्टाइन एंड लीवर बहुत बीमार है, बहुत वीक हो चुका है, मतलब एक दाना को भी सही से वो पचा नहीं पाया, इसीलिए उल्टी कर माध्यम से निकल गया। इसमें बुराई नहीं है, अच्छा ही है, खाना रहने से फूड पॉइजनिंग या बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते थे, उल्टी भी कभी कभी अच्छा साबित होता है। इस सारे चीज़ में कालमेघ को ज़रूर लीजिए। उसके साथ साथ चिलिडोनियम मादर लीवर में जो डिजीज़ वगैरह है, जो इन्फेक्शन वगैरह है, उसको सही करते हैं। तो इसीलिए अगर कुछ इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो कालमेघ के साथ चिलिडोनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे एलोपैथिक में मेडिसिन है, लेकिन मैं होम्योपैथिक में इसलिए सजेस्ट करता हूँ, एक बहुत ही लो कॉस्ट वाला मेडिसिन है। ब्रांडेड में SBL, WSI, डॉक्टर रेगबेग या जर्मन मेड ऐसे कुछ खरीदिए, सैबे। इसमें क्या होगा आपका, जैसे मैंने खुद लेकर नहीं बैठा, मेरे सामने ही है पड़ा, हर बारी में वीडियो मैंने बैठ गया अभी रात 1 बजे, ठीक है, तो इसीलिए अभी वीडियो बना रही हूँ। तो इसीलिए ये दोनों मेडिसिन को लेना कैसे है, अगर आप इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, तो ये मान लीजिए मेरे हाथ में एक कप है, इसका 4 भाग मतलब पानी लिया, उसका जो 4th भाग मतलब इतना सा 10 ml या 15 ml पानी में 20 बूंद करके दिन में 2 बार आपको ये मेडिसिन कालमेघ, और दिन में 2 बार आपको चिलिडोनियम मादर पीना पड़ेगा। अब सुबह में एक, शाम में ऐसे कर सकते हो, और एक को दोपहर में, रात में ऐसे कर सकते हो। इसमें लेने से आपका एक दिन में काम नहीं का, मिनिमम 2 to 3 मंथ्स अगर प्रॉपर सही बैग मतलब कॉन्टीन्यूअसली लोगे, एक तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये एंटीबॉडी नहीं क्रिएट करते हैं। आपका आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम आप खुद पहचान जाओगे, जब प्रॉब्लम से आपका सॉल्व मिल रहा है, मतलब रिकवरी हो रहा है। ये सारे जो एसिडिटी होता था, गैस फॉर्मेशन होता था, पॉटी एबनॉर्मल होते थे, पॉटी से बहुत बदबू निकलते थे, ये सारे प्रॉब्लम से आहिस्ता आहिस्ता खुद देखोगे जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ये आराम से आप 6 महीना भी ले सकते हो, एकदम पूरा क्योर हो जाएगा, लीवर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब आप पानी को भी चिबो के खा सकते हो, इतना स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे कोई सिर्फ प्रिवेंट करना चाहते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर का खाना खाते हो, रात में लेट नाइट सोते हो, या बहुत स्ट्रेस का काम करते हो, इसी के चलते खाना सही से कभी कभार इंडाइजेशन, कभी कभार वो ढक्कार आते हैं, कभी कभी एसिडिटी उल्टी होता है, तो अब शुरुआत के टाइम पे कालमेघ को दिन में 1 बार, चिलिडोनियम को दिन में 1 बार ज़रूर लीजिए, डोजेज सेम रहेगा। अगर आप बेबीज़ है, आपके घर में बेबी है 10 साल, 10 साल या 5 to 10 साल के भीतर, ये 10 बूंद आपको दोनों मेडिसिन को डालना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आज के घर में जो बेबीज़ होता है, जो ये सारे बेबीज़ में भी मतलब बच्चों में भी बाहर का खाने में, या मतलब स्कूल का जो मेंटल प्रेशर है, थका हुआ रहते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं, खेलना कूदना जो पहले था वो नहीं हो पाते हैं, अभी पूरा फोकस स्टडीज़ में या कुछ और एक्टिविटीज़ में मतलब ये सारे चीज़ें। देखिए खेलना कूदना एक बड़ी बात है। लीवर में एक फिज़िकली हम आप लोगों को बोलेंगे, अगर आप वर्क करते हो तो आपका इम्यूनाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, तो इसको भी चालू रखिए। अगर टाइम मिले तो अब इवनिंग वॉक या सुबह का मॉर्निंग वॉक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो क्योंकि इस टाइम पे जो एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी, उससे भी मेंटल एंड फिज़िकल के दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये रहा आपके लिए एक टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर लीवर, जिसको कभी बिगड़ा जाए, क्योंकि एक ही अंग बहुत ही जल्दी रिकवर करते हैं। लीवर में मान लीजिए सूजन है, तो अगर सही से केयर करो तो और बहुत ही सुंदर रिकवरी होता है। अगर मान लीजिए ये सारे चीज़, इसीलिए मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, अगर आप ये प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो दिनचर्या है, हम लोग बाहर का खाना खाना ही पड़ता है, मतलब घर का खाना कम हो गया, बाहर का, मतलब ये सारे चीज़ प्रैक्टिकल है। उसके साथ साथ हम लोग मान लीजिए कभी कभी अल्कोहल लेते हैं, कभी कभी हम ये लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारे चीज़ के भी लीवर में इफ़ेक्ट होता है। तो ये दोनों मेडिसिन बहुत ही फ़ायदेमंद थे, इजीली अवेलेबल है कोई भी होम्यो शॉप में। अब सिर्फ जाके कालमेघ मदर और चिलिडोनियम मदर को कलेक्ट कीजिए। मिनिमम प्राइस इसका आता है 95, 90, मतलब कंपनी के अनुसार। ऐसे उतर के मान लीजिए बड़े बोतल से, सिल पैक खरीदिए 100 ml का या 30 ml का,
लेकिन 100 ml में आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि 20-20 बूंस अगर पी रहे हो तो बहुत दिन चलेगा। तो इसी के हिसाब से आप जिसको जो सही लगे आप कीजिए। लेकिन आप प्रिवेंट भी कर सकते हो दोनों मेडिसिन से, प्रिवेंशन भी कर सकते हो। अगर कुछ हो जाए तो डोजेस भी हमने बता दिया। कोई भी डाउट है तो कोई भी डॉक्टर का वेरीफाई करके तभी दवा खाना। और एक साथ हम एक पॉइंट हम ज़रूर हर वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जब भी हम मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे तब एक बात ज़रूर बोलेंगे कि ये मेडिसिन दोनों आप कभी भी कुछ ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डाउट है तो कोई भी डॉक्टर को दिखा के आपका जो चीज़ें हैं, जो खून का जांच या लीवर का जांच, ये सारी चीज़ करवाने, मतलब टेस्ट करवा के अब ज़रूर दवाई लीजिए। लेकिन बाकी जो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन, 2 मेडिसिन का नाम लिया, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ज़रूर ले सकते हो। तो चलिए इतना ही। बाकी और भी चीज़ें जानना है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा आप लोगों की हेल्थ, आपका एनिमल हेल्थ के लिए। तो चलिए, नमस्कार।